हेलो माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है कन्फेशन में अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या कहते हैं, एडमिशन के बारे में, जिसमें हमारे सेक्शंस आए थे 17 to 23 और फिर उसके बाद 31 and 58 आया था। तो उसके जो बीच के सेक्शन बच गए थे वो कन्फेशन होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो सेक्शन 24, 25, 26 एंड 28 जो क्या कहता है कि कन्फेशंस कब कब रेलिवेंट होते हैं, किस केस में, किस सिचुएशन में कन्फेशंस को रेलिवेंट माना जाता है। उसके बाद सेक्शन 27 क्या कहता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो प्रूव करने के लिए सही है। फिर उसके बाद 29 एंड 30। ठीक है, तो चलिए हम कन्फेशन का मीनिंग पढ़ते हैं। कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस सजेस्टिंग एन इनफेरेंस दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। सेकेंड, कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। कि किसी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ठीक है, अपनी कन्फेशन को एडमिट कर लिया, मान लिया अपने गुनाह को कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, तो वो कन्फेशन है। ठीक है, तो सब चीज़ मान ली, वो सब वो नहीं हो सकती, इसलिए ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिजिबल। सो अब हमारे पास सेक्शन है 24। ये सेक्शन 24 क्या कहता है, आइए देखिए। कन्फेशंस जो है वो कोज होता है इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर किसी प्रॉमिस से। तो इसके हमारे पास जब ये इरेलीवेंट माना जाएगा, उसके हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है, स्टेटमेंट इज़ अ कन्फेशन ऑब्टेन बाय डॉक्यूमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। कि कोई स्टेटमेंट उसने पास करी है, या ओरल हो, रिटन हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी, तो वो कन्फेशन का पार्ट मतलब किसी भी तरीके से माना जाएगा। फिर उसके बाद इट इज़ मेड बाय एन एक्यूज, कि जो एक्यूज है उसी ने करी है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट इज़ मेड टू द पर्सन इन अथॉरिटी, जज के सामने बोला है या पुलिस के सामने कन्फेशन करी है, एक्सेप्ट करा है कि मैंने ये जुर्म किया है। फिर उसके बाद पर्सन मेक्स कन्फेशन टू गेन एनी एडवांटेज और टू अवॉइड एनी एविल इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। कि उसने अपने मतलब मान ले अपना जुर्म कबूल कर लिया ताकि उसकी सज़ा कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है हमारा 25। सेक्शन 25 देखिए क्या कहते हैं, कन्फेशन टू पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड। कि पुलिस ऑफिसर पहली बात तो कौन होता है, कि जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जिसके पास होती है, जो कि फाइल करता है रिपोर्ट किसी के अगेंस्ट, किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, या फिर हैव हिम प्रोसिक्यूटेड। इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड ही मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट दैट विल नॉट बी एडमिसिबल। कि अगर कोई पर्सन है एक्यूज्ड है किसी मतलब उसने कुछ अपराध किया है, तो उसकी हर एक स्टेटमेंट को, कन्फेशन को मतलब एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, एडमिशन नहीं माना जाएगा कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, हर स्टेटमेंट उसकी कबूल नहीं की जा सकती। कि फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया, इसने किया, तो ये माना नहीं जा सकता। कोर्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी सेक्शन 26 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 26 कहता है कि कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी नॉट टू बी प्रूव्ड। कि जो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में होती है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। पुलिस कस्टडी में अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस जो कुछ भी बोल रहा है, एक्चुअल हो या फिर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो इफेक्टिव कंट्रोल होता है क्योंकि पुलिस का। तो जो कन्फेशंस है वो किसी को भी बोली गई है ना, तो वो एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट को छोड़ के और औरों के सामने एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। लाइक प्रिजनर के सामने बोल दिया, डॉक्टर के सामने जब वो चेकअप कर रहा है डॉक्टर, उसके सामने बोल दिया जब पुलिस वहाँ पर नहीं है। या फिर थर्ड सिचुएशन में कह सकते हो कि ड्राइवर के सामने बोल दिया, या फिर पुलिस गाड़ी से उतर के सामान लेने कुछ गई हुई है, ठीक है, मतलब उस सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में बोल दिया किसी और के सामने जब पुलिस नहीं थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो क्या है, सेक्शन 27, हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। फर्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास, पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इज पुलिस कस्टडी। की पर्सन ऑफेंस कमिट किया उसने और वो पुलिस की कस्टडी में है। कि ही मेक्स एन कन्फेशनल या फिर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, कभी कन्फेशन दे रहा है कभी नहीं दे रहा, मतलब 2 टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहा है अलग अलग। फिर उसके बाद इन सच स्टेटमेंट ही डिस्क्लोजेज अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑफेंस। की उसने, उसको कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। कि उसने मर्डर किया, उसने ये बता दिया कि मैंने पिस्तौल को कहाँ छुपा रखा है, वो प्लेस बता दिया। फिर ये है हमारा सेक्शन 28 जो क्या कहता है, कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कोज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ठीक है, कन्फेशन इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24। ठीक है, डरा धमका के कुछ बुलवा लिया मतलब, तो वो कन्फेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो एडमिशन नहीं होगा, उसने कुछ भी बोल दिया। एंड इट प्रोवाइड्स द कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कोज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलेवेंट।
इसको एग्जांपल्स की हेल्प से बताती हूँ कि आफ्ताब का मर्डर केस हुआ था, उसने लड़की को मार दिया था, तो पहले उसने बोल दिया, फिर जब एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसने कोर्ट में नेग्लेक्ट कर दिया कि मेरे को तो नार्कोटिक्स ड्रग्स दे रखे थे, इसलिए मैंने ये बोला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 29 देखते क्या कहता है। सेक्शन 29 कहता है कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नोट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी, कि उन्होंने बोला कि हमने प्रोमिस कर रखा है कि सीक्रेसी रखने का कुछ भी, तो उन सिचुएशंस में इसको इररेलेवेंट माना जाएगा। तो ये क्या है कि अ प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन एक्यूज, कि मतलब उसको डरा धमका के कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसने ड्रंक किया हुआ, ड्रिंक की हुई है। फिर इसका इन आंसर टू क्वेश्चन ही शुड नॉट हैव आंसर्ड वे वांट ऑफ वार्निंग, मतलब उसको वार्निंग की ज़रूरत है। जो भी उसने स्टेटमेंट्स मतलब उल्टी सीधी पास कर रखी हैं, या फिर कोई क्वेश्चंस उससे पूछ रहे हैं वो ढंग से उसका आंसर नहीं दे रहा है, तो वो इररेलेवेंट माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा इसका सेक्शन 30। सेक्शन 30 देखिए क्या कहते हैं, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, 2 और मोर पर्सन्स आर ट्राइड जॉइंटली, दे आर ट्राइड फॉर सेम क्राइम्स, confession is made by co-accused implicating himself and other accused। और फोर्थ क्या कहता है, confession is duly proved against the maker, कि या तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने पर्सनस ने मिलके जॉइंटली एक क्राइम किया है, ठीक है, सेम टाइम पे किया है, सेम एक साथ किया है, और जॉइंटली उन्होंने क्राइम करके एक उसमें से कोई उसके अगेंस्ट एक जने ने गवाही दे दी कि भाई इसने किया है, मैंने नहीं किया, इसने नहीं किया है, मतलब एक ग्रुप में उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, फिर उसने उसके खिलाफ बोल दिया, उसने उसके खिलाफ बोल दिया, तो वो सिचुएशंस इस सेक्शन 30 में आ जाती है, उसकी कन्फेशन आते हैं। फाइनली थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी तुम्हारे तक पहुँचे। और कोई टॉपिक सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।